अस्सलाम वालेकुम इंडिया। पिछली वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और जिससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ और आज आपके लिए मैं एक एक्सपेंसिव होटल लाया हूँ जो मुंबई में है। उसका नाम है ताज होटल, जो आप लोग जानते हैं। तो आज हम उसका टूर करेंगे, रिएक्शन वीडियो उस पर देंगे और सपोर्ट करते रहिए। और चलो वीडियो प्ले करते हैं। ताज होटल मुंबई। इसका नाम सुनते ही जहन में आता है बहुत ही महंगा होगा। पैसे जेब में हो फिर भी हिचकिचाहट से अंदर नहीं जा पाएंगे। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास एक वक्त पे जरूर सोचता है कि ताज में चाय कितने की मिलती होगी, एक दिन जाएंगे चाय पीने, पर बाहर से फोटो खिंचा के चला आता है व्यक्ति। ये वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट में हर आम आदमी जब दिल करे ताज होटल मुंबई के हाँ, अंदर इतना जा भी एक्सपेंसिव पाएगा नहीं है और जितना सिर्फ लोग चाय ही सोचते नहीं हैं। खाना भी खाएगा। इसका कंप्लीट इन एंड आउट एक्सप्लोर करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो की एक्चुअल में शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और आइए अब इस आलीशान से होटल के अंदर आपको मैं लेके चलता हूँ, या फिर महल कह ले, और साथ ही ये बताऊंगा कि एक लोअर या मिडिल क्लास व्यक्ति महल भी से भी इसके कम भीतर नहीं है। कैसे जा सकता है, अगर उसका सपना यहाँ पे आने का तो कैसे आगे पूरी कर सकता है, वो सब कुछ आप डिटेल में जानेंगे। इस वक्त हमारे सामने है वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम और उसको क्रॉस करते ही हमारे सामने आ जाता है चर्चगेट रेलवे स्टेशन, जहाँ से बाहर निकलते हैं और टैक्सी लेते हैं। इस वक्त हमें चर्चगेट रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से लेते हैं टैक्सी ताज होटल के लिए। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ताज होटल नहीं जाएंगे, अच्छा वो साइड से आएगा क्या? बेसिकली चर्चगेट रेलवे स्टेशन बाई से वॉक भी जा उसकी दूरी सकता है है अराउंड ये 1.5 किलोमीटर के आसपास, जितना जो दूर कि है। वॉक भी किया जा सकता है। बहुत बार मैं गया हूँ वहाँ पे वॉक करके ही। सामने हमारे है ये क्रिकेट ग्राउंड, एक बहुत ही बड़ा सा। ताज चलेंगे? हाँ चलिए। और बेसिकली अगर मैं पैदल चल रहा होता तो बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते में दिखा सकता था, लेकिन ठीक है। इसके ऊपर लगातार मैचेस चालू रहते हैं, कम से कम 10 अलग अलग पिचेस के ऊपर, और उसके साथ ही जो लोग घूमने वगैरह के लिए आते हैं इवनिंग के टाइम पे, वो लोग भी अपना अलग से साइड में क्रिकेट खेलते हैं। प्रोफेशनल के साथ साथ ये सामान्य लोगों के लिए भी है, और बीच में से एक रास्ता है जो आगे की तरफ जाता है। पूरे चर्चगेट में कहीं पे भी कोई ऑटो वगैरह नहीं चलता, सिर्फ ये लाल पीली टैक्सी चलती हैं या फिर दूसरी कारें चलती हैं। ये लीजिए, सामने है हमारे गेटवे ऑफ इंडिया और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। बिना कोई देरी किए हुए गेटवे इंडिया चलिए के जाते हैं पास ताज ही है। होटल के अंदर और वहाँ का अनुभव आपको बताते हैं। पहली बार मैं वहाँ जा रहा हूँ। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये है इनका मेन एंट्रेंस। यहाँ की हमने सिक्योरिटी चेक और एंटर करते ही ये कुछ इस प्रकार से गोल घूम रहा है। यहाँ के अंदर, और अंदर आते ही लॉबी का कुछ इस प्रकार से माहौल है। जैसे ही हम अंदर आते हैं वीणा बजा रहे हैं ये, और ये लॉबी एरिया है। काफी और यहाँ बड़ा से आते एरिया चलिए, है। आगे चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ और क्या कुछ है यहाँ पे और क्या कुछ अनुभव करने वाले हम। लेकिन ये एंट्रेंस बहुत ही मज़ेदार था, वहाँ पे वीणा बजाया जा रहा था। ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं कि इसमें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आप आ गए तो आपको गेट पे रोका जा सकता है। कुछ नहीं, ढंग के कपड़े पहन के आइए, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। बस आप अंदर चले जाइए कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं या फिर आपको जो भी काम है बता दीजिए। हालांकि ऐसा कोई पूछेगा भी नहीं मोस्टली। यहाँ पे यार अंदर अगर मैं शॉप्स भी है मुंबई जहाँ पे आना आप तो खरीदारी कर सकते हैं। होटल में हालांकि अभी जरूर बंद है, मिलेगा। सुबह के अराउंड जाऊंगा 9:30 मैं बजे हम आए और घूमने। ये 10:30 बजे के आसपास ओपन होता है। ये देखिए। और ये अनुभव यहाँ का बहुत ही कमाल है, जो जगह जगह पे बजाई जा रही हैं चीज़ें। और ये रहा जमशेदजी टाटा का एक मूर्ति, और इस सामने मैं भी नज़र आ रहा हूँ, हाथ में जैकेट भी है, इसे भी पहनना है। तो वाह। बेसिकली इस वक्त हम भारत के सबसे बड़े, सबसे प्रथम और सबसे नामी, सबसे प्रसिद्ध होटल के अंदर हैं, ताजमहल पैलेस। और हम कहाँ हैं उस होटल के? इस वक्त वॉशरूम में है बाय द वे। एनीवे, यहाँ पे टिशू के साथ साथ, टिशू भी अलग प्रकार काफी का है, क्लीन एक है कपड़े यार। का रुमाल भी ऐसे रखा तो हुआ है, होगा। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेटर मुंबई का फ्रेम एक लहजे में देखा जाए तो यही होगा। पीछे हमारे गेटवे ऑफ इंडिया, और ठीक फ्रेम को घुमा दिया जाए तो यहाँ जाता है ताज होटल। ये लोकेशन में भी और बहुत यहाँ पे अच्छी ये जगह लोग पर है वेट यार, कर रहे जैसा हैं। सामने है रेस्टोरेंट, फील तो आता है ये अभी बहुत इनका बारी आने का, क्योंकि वो करीबी है फुल है ना। इस वक्त। हाँ, रेस्टोरेंट से आगे अक्सर ही फुल होते हैं। टाई पहन लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ कोट पहन रहा था मैं, वो अच्छा नहीं लग रहा था। टाई अगर इसमें रहेगा तो इट विल लुक बेटर। ये हमने ले लिया ब्रेकफास्ट, पाव भाजी है और एक इडली एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं है। साथ में ये एक वाटरमेलन जूस भी ले लिया हमने। सॉफ्ट फूड लग रहा है।
यार मैं खुद ताज होटल का इसका खाना टेस्ट कैसे होता मुझे है? बहुत पसंद है। नॉर्मली टेस्ट करता है जैसे हर जगह होता है, प्रेजेंटेशन बस बेटर है, ये जैसे कि ये पराठे ग्लास है। वराठे ये मैं जानता हूँ ये सब। अब बारी थी कॉफ़ी की और उसके बाद चाय भी बताऊंगा आपको। इसकी कीमत यहाँ पे होती है यूजुअली 450 रुपये। यहाँ पे 10 लोग दिख रहे हैं, उसमें से 7 क्या फॉरेनर्स ही हैं। एक्सपेंसिव नहीं है इतने बड़े होटल में। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं और फर्स्ट फ्लोर से व्यू कुछ इस प्रकार सामने का नज़र आ रहा है हमें। फाइनली हमारे सामने आ गया चाय। हर एक इंसान के जहन में एक बात तो ज़रूर आती है कभी ना कभी कि ताज की चाय पीना है। हमने सोचा लगे हाथ आपको ताज की चाय भी दिखा देते हैं कि जो भी चीज़ें हैं ना उस पर इनका ब्रांड लिखा हुआ है। स्पेसिफिकली ये होटल के लिए ही बनाया जाता है। ताज होटल को पहली बार ओपन किया गया था 1903 ईस्वी में और आज के वक्त पे इसका 120 साल से ज़्यादा पुराना ये होटल हो चुका है। और इसके फ़ोटोज़ का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लगभग आधे घंटे से लगी पड़ी हुई है। हाँ, मैं भी वैसे फ़ोटोज़ लेने का शौकीन हूँ, 2-4 फ़ोटोज़ मैं भी ले लेता हूँ और इसी बहाने मैं भी इससे अपने 2-4 फ़ोटोज़ लेने के लिए कह लूँगा। यार लेकिन ये नज़ारा बहुत अच्छा है इधर फ़ोटोज़ से। मेरे पीछे नज़ारा है गेटवे ऑफ इंडिया का। पहले बात कि गेटवे ऑफ इंडिया पहले बना था कि ताज होटल पहला बना था, ज़रा बताइए मुझे ऐसा कमेंट भी हो करके। आप यार बताइए होटल ज़रा। अच्छी वैसे मैं होटल में इसका भी आंसर और वीडियो में बेकार आगे दूंगा। इस होटल में इंडिया अराउंड की आपको 560 देखने कमरे हैं को और मिले 44 स्वीट्स रूम्स हैं। बढ़िया और क्या है। 560 रूम काफी बड़ी रूम है यार। इसके मैनेजमेंट करना और ये स्टाफ बहुत होगा इधर। ताज आर्ट गैलरी, आइए अंदर लेके चलता हूँ। एंटी कैमरा अनडेटेड, मतलब बंद हो गया है ये कैमरा। ये रहा लेंस इसका मेरे ख्याल से। बेसिकली इतनी पेंटिंग्स वगैरह हमारे समझ में तो आती नहीं है, तो क्या ही आपको भी दिखाऊं। लेकिन हाँ, जो लोग पेंटिंग वगैरह के शौकीन हैं वो ये बहुत ही महंगे रहेंगे। अब हमारे हिसाब से तो ऐसे ऐसे लिपा पोती ही कर दिया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग उसको काफी समझते होंगे खूबसूरत उनके लिए वो पेंटिंग बहुत है। बेटर होगा। थोड़ा पास लेके आइए कैमरा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जो कहा जाता है कि उस वजह से जमशेदजी टाटा ने इस होटल का निर्माण किया था। वॉटसन होटल करके एक बॉम्बे में था, वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो सिर्फ श्वेतों के लिए यानी कि अंग्रेज़ों के लिए ही था और वहाँ वो चले गए। एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक होटल बनाऊँगा बॉम्बे में जो श्वेतों के अलावा इंडियंस भी, भारतीय भी वहाँ पे अलाउड होंगे। और फिर 1903 ईस्वी में भारत का पहला सबसे बड़ा 5 स्टार होटल बना और ये पहला एक ऐसा होटल था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद थी। कहा जाता है उस वक्त रेट्स थे 10 रुपये पर नाइट। 1903 के आसपास समझिए आप 10 रुपये की कीमत क्या होगी। उस वक्त 10 रुपये में 1 नाइट के लिए रूम्स मिलते थे और अगर आपको रूम में पंखा चाहिए, फ़ैन, तो 3 रुपये बढ़ जाते थे, 13 रुपये पर नाइट हो जाता था। और ये भारत का पहला लग्जरियस होटल है। और अगर आपसे कोई पूछे भारत का सबसे फेमस होटल कौन सा है, सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है ताज होटल मुंबई, ऑफ कोर्स। और ये एक्चुअली में है भी बहुत ही लग्जरियस है, अंदर से बहुत ही रिच फीलिंग है। यहाँ मेहमान नवाजी के लिए होटल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे का ज्ञान कहीं और देंगे हम। और इसकी लॉबी कुछ इस प्रकार से नज़र आती है, बीच का आंगन कह सकते हैं जिसे। अंदर एक स्विमिंग पूल है और ये देखिए, चलिए वहाँ पे भी हम जाते हैं। यहाँ से चलिए गेट से आपको बाहर लेके चलता हूँ। कॉरिडोर्स इनके, एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि एक वक्त पे ये होटल हॉस्पिटल भी बन गया होटल था। भी और हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेके 1918 के दौरान ये होटल बन गया था हॉस्पिटल। और बेसिकली जो ये मेरे इर्द गिर्द आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये कपड़े का शॉप दिख रहा है, ये सब कुछ शॉप है। यहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। ताज शॉपिंग बैग, ये सिर्फ बैग, जो आपको बैग नज़र आ रहा है ना, ये इसकी कीमत है 100 रुपीज़। तो आप एक बैग ही खरीद के जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से आप कुछ खरीद ही नहीं सकते। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति भी हैं और आपके जहन में है कि आपको एक दिन ताज होटल के अंदर जाना है, यहाँ का अनुभव लेना है, यहाँ से चीज़ें खरीदनी है, यहाँ के होटल्स में खाना खाना है। बाय द वे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे अलग है, सेकंड फ्लोर पे एक अलग है, फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं और उनके टेस्ट में ऑफकोर्स फ़र्क आ जाता है क्योंकि सिर्फ अलग अलग होते हैं। बट एनीवे, अगर आपके जेब में 5-6 रुपये है, आप आराम से आइए, अपनी फैमिली को लेके आइए, खाना खा के जाइए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। पूरा घूमिए, फ़ोटोज़ खींचिए, दैट्स इट। आपके जहन में अगर यहाँ पे आना है तो, क्योंकि इंसान कई बार सोचता है ना कि मुझे जाना है वहाँ पे, लेकिन अंदर आने के लिए हिचकता है कि कैसे जाएंगे, कैसे बात करें, कैसे। कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आपसे कुछ सवाल पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, कह दीजिए खाना खाने जा रहे हैं, दैट्स इट, बात ख़त्म हो गया।
ये वो जगह थी स्विमिंग पूल, वो इसमें कुछ लोग नहा रहे थे, उनके ऊपर तो नहीं फोकस किया जा सकता। और यहाँ पे हम बीच में हैं। ये है अंदर से कुछ माहौल, ऐसा ऊपर एक जाली सा बिछा दिया है ताकि ऊपर से कुछ गिरे ना नीचे, ऐसा कुछ दिखता है इनका अंदर से। एक लहजे में देखा जाए तो ये गर्मी का मौसम नहीं है, बट यहाँ पे बहुत चटके वाली धूप लग रही है। उसका कारण ये है कि नीचे ये जो मार्बल्स हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं धूप को, और वो आंखों पे आके छुप भी रही है। और साथ ही जो बनावट है इस पैलेस की वो रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से गर्मी और धूप यहाँ पे ये बीच वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रही है। कई सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे मोटे अंकल बैठे होते हैं ना एकदम से, वैसा ही कुछ माहौल है। 26 नवंबर 2008 को जब आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त लगभग 60 घंटों तक ये आतंकवादियों के बंधक में होटल पूरी तरीके से बंध चुका था। और जब आतंकवादियों ने इस होटल को बंधक बनाया था, इस होटल के भीतर 450 लोग मौजूद थे। अभी थोड़ी देर के लिए हम बाहर आ गए, यहाँ से कुछ वीडियोस ले लेता हूँ आपके लिए, और साथ ही कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बाहर से भी क्लिक कर लेता हूँ। फिर वापस अंदर जाया जाएगा और लंच भी करना है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मेरे साथ इस वक्त ये है मेरी एक दोस्त, और ये मुझे मदद कर रही है वीडियोस और फ़ोटोज़ लेने के लिए थोड़ा बहुत। अगर मैं इस जगह के बारे में बताऊं तो 1903 ईस्वी में बन के तैयार हुआ ताजमहल होटल, और 1911 में हुआ गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन ये पूर्ण हुआ 1924 के आसपास तक। अगर आप मेरे पीछे के पूरे बैकग्राउंड को देखें तो यहाँ पे अगर आप आके बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं, बोट में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट देके जा सकते हैं। साथ ही आपको अलीबाग जाना है, मांडवा जाना है, और भी कई सारी जगहों पे। एलिफेंटा वन ऑफ द फेमस जगह है बॉम्बे का अगेन, तो लगभग 45 मिनट बोट के अंदर आपको लगते हैं। इन बोटों को आप लेके वहाँ तक जा सकते हैं इजीली। साथ ही गेटवे ऑफ इंडिया मरीन ड्राइव को बॉम्बे का हार्ट कहा जाता है एक लहजे से। पता है आपको क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे आते ही आभास हो जाता है आपके सपनों का, इस शहर में आपके आने का उद्देश्य क्या था वो रियलाइजेशन हो जाता है। आप किस दौर से गुजर रहे हो ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे हर एक प्रकार के लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे जो महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है वो भी सड़क पे इस वक्त हमारे साथ चल रहा है, और जो महीने का 10,000 कमा रहा है वो भी चल रहा है। मुंबई में ये डाइवर्सिटी तो है। यहाँ के लोकल ट्रेन जो लोग यूज़ करते हैं, जो महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं वो भी करते हैं, जो 10,000 रुपये कमाते हैं वो भी करते हैं। और सबके बीच का एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो ये, इस समय किसी के पास भी नहीं होता। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और तू सिर्फ व्लॉगिंग के लिए मुझे लेके आया है। बहुत इस सूट में तो गर्म हो रहा है यार। अभी नहीं, अंदर जाके कुछ तो गड़बड़ हो गई। सबसे बेटर मुंबई का फ्रेम एक लहजे में देखा जाए तो यही होगा। पीछे हमारे गेटवे ऑफ इंडिया, और ठीक फ्रेम को घुमा दिया जाए तो यहाँ जाता है ताज होटल। और कोई भी इस जगह पे बॉम्बे में घूमने आया और ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोई आता है यहाँ पे, फ़ोटोज़ क्लिक करवा के डेफिनेटली जाता है। और साथ ही एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन मैं करना चाहूँगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था पर्सनली कि मैं यहाँ पे ऐसे खड़े रहूँगा सूट बूट पहन के, और ऑब्वियसली जो लोग जा रहे हैं यहाँ से गुजर रहे हैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट फील्स रियली गुड टू बी हियर एट दिस टाइम, और ये सूट बूट पहन के। हालांकि धूप बहुत तेज़ लग रही है अभी। ये जो पत्थर है इस पे से हाथ में इससे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता, इतना ज़्यादा ये हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। अभी जाते हैं हम अंदर की तरफ वापस। आपको ऐसी ही इलेक्ट्रिक बसें सबसे ज़्यादा चर्चगेट में देखने के लिए मिलेंगी, और इनका किराया बहुत ही मिनिमम होता है। 6-7 रुपये में आप रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाएंगे। अराउंड 2 किलोमीटर की जर्नी आपकी AC के भीतर हो जाती है। हाँ, मुझे शौक़ है फ़ोटोज़ का, और स्पेसिफिकली मेरा पहली प्रायोरिटी हमेशा होती है कि पहले वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए, उसके बाद जो करना है वो करेंगे। और जिस भी 5 स्टार में मैं जाता हूँ, एक चीज़ वहाँ की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो ये कि इनके वॉशरूम्स में पानी नहीं होते, मतलब नहीं होता, पेपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए इस खाने को खाते हैं। हालांकि नॉनवेज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी अलग अलग प्रकार के, पर अभी नवरात्रि चल रही है तो नॉनवेज यहाँ पर ट्राई कर नहीं सकते हैं। कुछ तो ट्राई करता हूँ। अब ब्रोकली में क्या ही ट्राई करना है। इनके टेस्ट वाकई में लाजवाब हैं। तो एक नई डिश है, इसको अरबी बोलते हैं, और इन्होंने मस्त इसे फ्राई किया है, सौटे किया, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। मीठा उतना खाने का मन तो नहीं था मेरा, बट एनीवे डेजर्ट में मैंने रसमलाई ले लिया। सो राइट नाउ हमारे साथ हैं सर, आप हमारे ब्लॉग के हिस्सा हैं। डॉक्टर त्रिनांजन बासु इज़ अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और बेसिकली हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। सर इज लाइक कि यार मेरे भी अच्छे कुछ फ़ोटोज़ चाहिए, कुछ तो ले लो, कहीं से ऐसा लेते हैं जहाँ से पीछे का पूरा बैकग्राउंड नज़र में आए। मेरे इस जगह के साथ एक बहुत ही गहरा संयोग है। 2008 26 नवंबर सबको पता है क्या हुआ था। इस जगह पे
चलो तो आज तक वीडियो इतना था, और सपोर्ट करें हमें, कमेंट और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से काफ़ी मोटिवेट होता है और फिर लोगों को काफ़ी इम्प्रेशन जाते हैं, जिससे चैनल ग्रो हो जाता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।